हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नसीम जैदी। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीएलसी ब्लॉक डायग्राम। ठीक है। सो मैंने आपको बताया था कि पीएलसी एक्चुअली क्या है, जिसने बहुत से रिले, जो बहुत लार्ज बैंक ऑफ रिलेज, टाइमर्स और काउंटर्स को एक्चुअली रिप्लेस किया। और उसने हमें मतलब उसमें बहुत सारे इनपुट आउटपुट्स को भी रिप्लेस करके एक पीएलसी लिया गया, जो एक्चुअली एक स्टेपल, एक एसेट, एक प्रधान बनकर बन गया हमारे मैन्युफैक्चरिंग, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एरिया में। सो उसके लिए आपको जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली इंटरनली एक्चुअली पीएलसी के है क्या। ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें स्टार्ट होती हैं। सो सबसे पहले आता है हमारा इनपुट्स, कि हम लोग इसे देते क्या हैं। सो सबसे पहले जो इनपुट आता है स्टूडेंट्स, उसमें मेन चीज़ जो हमारी वो होती है कि इनपुट जो है वो एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। सो डिजिटल एनालॉग्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये हैं, जैसे पुश बटन, लिमिट लेवल स्विच, लिमिट स्विचेस, या प्रेशर स्विचेस, या इंडक्टिव एंड मैग्नेटिक सेंसिटिव स्विचेस। बहुत सारे स्विचेस हैं, वो सारे हमारे डिजिटल इनपुट में आ जाते हैं। वहीं एनालॉग इनपुट जो होते हैं वो हमारे होते हैं पोटेंशियोमीटर, एलवीडीटी, थर्मोकपल एंड मैनी मोर। तो एनालॉग भी हो सकता है हमारा इनपुट, और डिजिटल भी हो सकता है। सो अब हम उसको किससे कनेक्ट करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं हमारे इनपुट मॉड्यूल से। सो जो ये इनपुट मॉड्यूल होता है वो क्या काम करता है, वो हमारे इनपुट से, रियल इनपुट से, एक्चुअल इनपुट डिवाइस से हमारे सीपीयू को कनेक्ट करता है, इंटरफेसिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो इंटरफेसिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, आइसोलेशन है, कंडीशनिंग है, टर्मिनेशन है, इंडिकेशंस हैं। सो ये सारी चीज़ें, ये इनपुट मॉड्यूल हमारा हमारे एक्चुअल इनपुट से सीपीयू में पहुंचाता है। सो आइसोलेशन का क्या मतलब होता है बेटा, कि जैसे सेंसर है, उसकी कोई ऑपरेटिंग वोल्टेज है, वो थोड़ी सी हाई है, और हम उसे डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इनपुट मॉड्यूल जो है वो सीपीयू को एक्सेप्ट करने वाली वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अब आ जाते हैं सीपीयू पर। सो सीपीयू क्या है, ये ब्रेन है हमारे पीएलसी का, जो रियल कंट्रोलर है। ठीक है, जो डिसीजन मेकर है। तो ये सारे एंटायर प्रोसेस को देखता है, रीड करता है इंस्ट्रक्शन को, स्टेटस पता करता है इनपुट डिवाइस का, सारी मेमोरी को स्टोर करता है, देखता है हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस को, और फिर सिग्नल और डाटा के आधार पर ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है मेमोरी। तो मेमोरी जो होती है बेटा, वो दो तरीके की होती है, प्रोग्राम मेमोरी, डाटा मेमोरी। तो जो भी प्रोग्राम करता है, जो भी हमारी कोडिंग होती है, लिखी जाती है प्रोग्रामर के थ्रू, वो सारी हमारी स्टोर हो जाती है प्रोग्राम मेमोरी में। और पीएलसी के इंटरनली इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, जो जैसे टाइमर है, काउंटर है, सीक्वेंसर है। तो ये डाटा रिक्वायर्ड जो बॉडी मेमोरीज होती है ना, वो सारी होती है हमारी डाटा मेमोरी में से। सो मेमोरी भी दो तरीके की है, वो रैम है, रोम है, नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी मेमोरी से रिलेटेड। प्रोग्रामिंग डिवाइसेस स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग डिवाइसेस जो होते हैं वो चीज़ है जो पीएलसी और यूज़र के बीच में, यूज़र कौन है, यूज़र हम हैं, है ना। सो और पीएलसी के बीच में जो है ना, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो यूज़र जो होता है वो अपना कोई भी प्रोग्राम लिख सकता है, डाल सकता है कोडिंग, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग डिवाइस। और वो डिफरेंट मोड्स के थ्रू प्रोग्राम जो है ऑपरेट करा सकता है। तो अब ये कौन कौन से हैं प्रोग्रामिंग डिवाइसेस हमारे हैं, हैंड हेल्ड टर्मिनल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप्स हैं। सो
मेन जो है वो आपके आपके कोर्स में जो है वो हैंड हेल्ड टर्मिनल लिखा हुआ है। तो हैंड हेल्ड टर्मिनल क्या होता है बेटा? एक छोटा सा ना, ये ऐसे, आपने देखा होगा एक कैलकुलेटर की तरह, मान लीजिए कैलकुलेटर की तरह ये होता है, जिसमें एक ये स्क्रीन होती है इसकी छोटी सी कैलकुलेटर, और ये हमारा यहाँ पे बटन्स होते हैं इसके, कीपैड टाइप छोटा सा होता है, कीबोर्ड दिया हुआ होता है, डिस्प्ले है और कीबोर्ड। अब कैलकुलेटर की तरह आपने देखा होगा कंडक्टर के हाथ में एक मशीन सी होती है, जिसमें हमारा उसमें वो टिकट्स निकलते रहते हैं, वो इस तरीके से, क्योंकि ये हाथ में लेकर ना मूवेबल होता है, कॉम्पैक्ट होता है, तो बहुत लाइट है। तो ये हैंड हेल्ड टर्मिनल डिवाइस जो होता है ना, ये बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग डिवाइस माना जाता है। एक हमारा होता है डेस्कटॉप, मैंने आपको बताया था। डेस्कटॉप में क्या होता है कि क्योंकि वो हमें एक डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है, वो हमें एक चीज़ों को विजुअली हमें देखने के लिए हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए डेस्कटॉप भी एक हमारा प्रोग्रामिंग डिवाइस है। एक और है हमारा जैसे पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप, आजकल हम लोगों के जो टैबलेट्स चल रहे हैं, पोर्टेबल पीसेस, सो ये सारे जो होते हैं जिसमें भी हम प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं, और प्रोग्रामिंग हम लोग उसमें करेंगे, बनाएंगे, और फिर किसी केबल के थ्रू हम क्या करते हैं कि अपने पीएलसी में डाल देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर हम कंप्यूटर को देखें, हमारे पर्सनल कंप्यूटर, तो उसमें हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि हम किसी, हमारे पास हार्ड डिस्क होती हैं मेमोरी के लिए, हमारे पास फ्लॉपी होती है, हमारे पास सीडीज़ हैं, जिसमें हम लोग ये चीज़ें सेव कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग डिवाइस हैं, जिसमें भी हम अपनी कोडिंग प्रोग्रामिंग करें, और उसे केबल के थ्रू फिर हम सीपीयू में या पीएलसी में मतलब डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रोग्रामिंग डिवाइस। नेक्स्ट आता है हमारा आउटपुट मॉड्यूल। तो बेटा आउटपुट मॉड्यूल भी बिल्कुल इनपुट मॉड्यूल की तरह होता है। आउटपुट मॉड्यूल भी इंटरफेस ही प्रोवाइड कर रहा है आपका मेन आउटपुट डिवाइसेस या लोड्स कह लो आप इन्हें, उनके और पीएलसी के बीच में। ठीक है, सो ये जो होता है इधर, जो ये यहाँ इसके आउटपुट मॉड्यूल के यहाँ पर जो होते हैं स्क्रू टर्मिनल्स होते हैं, जिस हर टर्मिनल का अपना यूनिक आइडेंटिफायर मतलब नेम होता है, एक एड्रेस होता है यूनिक, तो वो सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो इजी होता है हमारे जो वो होते हैं, जितने भी हमारे टेक्नीशियंस होते हैं, उनके लिए इजी होता है कि सबका आइडेंटिफायर नेम जो है ना वो यूनिक है। ठीक है, सो ये आउटपुट मॉड्यूल भी मैंने आपको बता दिया, वही काम करता है जो हमारा इनपुट मॉड्यूल कर रहा है, वो इन दोनों के बीच में इंटरफेसिंग प्रोवाइड कर रहा है। अब हमारे आउटपुट डिवाइसेस और लोड्स, तो आउटपुट डिवाइसेस भी बेटा डिजिटल भी होते हैं और एनालॉग भी होते हैं। तो जैसे डिजिटल अगर मैं आपको बता दूं डिवाइसेस कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रिकल सोलेनॉइड हैं, हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज हैं, स्टार्टर्स हैं, लैंप्स हैं, तो ये सारे हमारे आ जाते हैं डिजिटल के अंदर। वहीं एनालॉग के अंदर हमारे आते हैं मोटर्स, सर्वो मोटर्स, तो ये सारे हमारे एनालॉग और डिजिटल आउटपुट डिवाइसेस हो गए डिफरेंट, है ना। सो ये सारी चीज़ें बेटा हमारी आज इन सब चीज़ों को मिलकर हमारा पीएलसी बनता है। सो ये जानना, ये प्रोग्राम पीएलसी, अगर आप लोग मेरी साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने आपको इन सब के बारे में बताई हैं, यही आपके कोर्स में आती हैं। जब आपको ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन करना होता है, तो ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं कि एनालॉग और डिजिटल इनपुट्स कौन कौन से हैं, आउटपुट में एनालॉग और डिजिटल आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं। एक पावर सप्लाई के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है ये हमें ऐसी कंडीशन पावर सप्लाई देती है सारे कंपोनेंट्स को, कि एक्चुअली जैसे कन्वर्ट करती है ये इनकमिंग एसी पावर जो आ रही होती है, उसे डीसी पावर जो रिक्वायर्ड होती है हमारे सीपीयू के लिए, और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स को जो पावर चाहिए होती है, वो प्रोवाइड करता है हमारा पावर सप्लाई, है ना। सो जिससे वो सारी चीज़ें प्रॉपरली ऑपरेट कर सकें। अब 24 वोल्ट डीसी हमारे सीपीयू को चाहिए होती है,
और जो हमारे पास सप्लाई होती है वो 110 वोल्ट AC, 220 वोल्ट AC, और प्लस माइनस 12 वोल्ट या प्लस माइनस 5 वोल्ट DC। तो ये सारी चीज़ें, ये पावर सप्लाई का भी बहुत बड़ा काम होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर PLC डायग्राम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू सो मच।